वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपके एग्ज़ाम्स में आपका महत्वपूर्ण समय को बचा सकता है। एंड ये जो ट्रिक्स है आपको इसका नॉलेज होना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम्स में कम समय में मैथ्स को सॉल्व कर सके। और इन टाइम एंड डिस्टेंस जो है आपके नेवी एमआर में भी आता है, ग्रुप वाई में भी आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये लिख के रखिए, नेवी एमआर में एक क्वेश्चन फिक्स है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो जैसे आपको पता होगा टाइम एंड डिस्टेंस, तो पहले डिस्टेंस के फॉर्मूले से स्टार्ट किया जाए। डिस्टेंस होता क्या है, दूरी क्या होता है, स्पीड इंटू समय। बाई चांस डिस्टेंस होता है क्या आपको याद नहीं है, आपको कैसे इसका फॉर्मूला याद करना है। डिस्टेंस क्या होता है, आप कहीं से कहीं चल के गए, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट में चल के गए हैं, ठीक है। आपने कुछ दूरी तय की ना, यहाँ पर ही कोई स्पीड से गए होंगे ना, जीरो स्पीड से आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते। कुछ स्पीड से गए होंगे तो कुछ समय लगा होगा, तो जो स्पीड और जो समय लगा उसी का इंटू जो होता है वो डिस्टेंस होता है बेसिकली। मतलब आप कुछ दूर चले हैं तो कुछ स्पीड से चले होंगे, बिना स्पीड से चले हुए आप वहीं रुकेंगे। कुछ स्पीड लगाए होंगे, 10 सेकेंड आपको लगा होगा। जैसे 1600 मीटर कंप्लीट करते हैं रनिंग, तो 4.5-5 मिनट आपको जो भी लगता है, तो वो समय भी लगता है। एंड जो स्पीड रहता है तभी ना जाते हैं, तो वो एक डिस्टेंस होगा ना 1600 मीटर रनिंग का। तो बस वही फंडा है डिस्टेंस का। और देखिए यहीं से 3 फार्मूला बन जाता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम एक फार्मूला है। यदि आपको स्पीड निकालना हो तो क्या करना है, आपको पता है, डिस्टेंस बाई टाइम कर देना है। इफ़ यदि आपको क्या निकालना है, और यदि आपको टाइम निकालना है तो वैसे ही d/s कर दीजिएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये बेसिकली कुछ फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है। तो चलिए ये 3 फार्मूला मैंने बताया। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो बेसिक है। जैसे कोई गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। यहाँ पर आपसे दूरी पूछा है, तो मैंने क्या बताया था, दूरी क्या होता है, आप कितना स्पीड से चले, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चले हैं तो 45, और कितना समय लिए हैं, यहाँ पर 3 घंटा दिया है, तो देखिए 135 किलोमीटर यहाँ ये इसका सही आंसर होगा। बेसिक क्वेश्चन आता है। मैं आपको जो क्वेश्चन करवाएंगे ना ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एक छात्र है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने घर से स्कूल 40 मिनट में पहुंचता है, तो स्कूल की दूरी क्या है। आप याद रखिए, जो किलोमीटर में जो कभी भी रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भी मिनट को आपको घंटा में चेंज करना होगा। आपको पता है मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 40/60 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिनट बाई घंटा हो जाएगा। ये आपका समय लगा है, कितना दूरी तय किया, 6 किलोमीटर। यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से 10 ऊपर जाएगा 4, तो आप 4 किलोमीटर का दूरी तय किए। याद रखिए आपको एक चीज़ और बताना है, यदि किलोमीटर घंटा दिया है, किलोमीटर पर आवर तो वैसा रहेगा, और मीटर से का साथ सेकंड आता है, मीटर का साथ सेकंड आएगा। यदि आपको सेकंड दिया है तो आपको स्पीड को क्या करना होगा, मीटर में बदलना होगा। जैसे 6 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या होता है, स्पीड को बदलना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 5/18 इंटू कीजिएगा तो यह किस में बदलेगा, मीटर में। किलोमीटर से मीटर में बदला जाता है ऐसे। और यदि मीटर से किलोमीटर में बदलना रहेगा तो कैसे बदलेंगे, जैसे 6 को आपको मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना होगा तो 18/5 करना पड़ता है। ये सब पॉइंट कॉपी में लिखते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। उस रेलगाड़ी का चाल क्या है। आपको यहाँ क्या पूछा है, स्पीड जो 3.5 घंटे में 140 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है। आपसे क्या पूछा है, देखिए चाल पूछा है, आपको एक ही वो फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। आपसे अब क्या पूछा है, चाल पूछा है, तो डिस्टेंस कितना दिया है 140, तो यहाँ पर 140 है। 140 से डिवाइड किसको करना है, समय को। समय कितना है, 3 दूना 6, एक 7/2 हो जाएगा, तो 7 में 2 जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, और इसको 7 से 20 बार में काटिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक बस 125 किलोमीटर की दूरी 1.1/2/3 घंटे में तय करती है, उसकी चाल क्या है। अब आपसे फिर स्पीड पूछा है, तो आप क्या कीजिएगा, डिस्टेंस बाई में टाइम कर दीजिए। 3 1 3 2 5/3 हो जाएगा, 5/3 तो 3 ऊपर चल जाएगा, 25 से 25 बार में जाएगा, 25 इंटू 3 75 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आंसर दिया हुआ है। तो बस यही एक ट्रिक है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक बताऊंगा, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ। फिर क्या देखिए, 55 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी मिनटों में 100, मतलब यहाँ पर ही देखिए कितने मिनटों में दूरी तय करेगी। सेम आपको यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करना है।
आपको बेसिकली आपको दिया क्या है, आपको समय खोज रहा है, तो ये एस को यहाँ पर ही लेके चल जाइए, यहाँ से काट दीजिए। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपको दिया है 143 मीटर किलोमीटर, तो 143 कीजिए और डिवाइडेड बाय में क्या है जो 55, तो 55 कर दीजिए। तो यहाँ पर इसे जो आएगा आंसर वही होगा। देखिए यहाँ पर 13/5 आया है, फिर 2/3 5 घंटा, यानी 2 घंटा कुछ मिनट आ गया है, 2 घंटा 36 मिनट। तो वही बेसिकली देखिए कैलकुलेशन यहाँ किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, कितने समय में एक ट्रेन 75 किलोमीटर दूरी किलोमीटर प्रति घंटा चाल से इतनी दूरी तय करेगी? 22-50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। समय पूछा है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 22-50, डिवाइड किससे करना है, स्पीड से, तो आपका समय निकल जाएगा, 30 बार में पूरा कट जाएगा, 30 घंटे यहाँ भी दिया हुआ है। ये जो हुआ ये एकदम नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ ही जाएगा। यहाँ से वो लोग कैसे क्वेश्चन देते हैं, वो लोग यहाँ आपको यूनिट में कन्फ्यूजन करेंगे। तो याद रखिएगा, किलोमीटर का साथ आवर आएगा, यानी घंटा का समय रखिएगा, मीटर का साथ सेकंड रखिएगा। यदि क्वेश्चन मीटर में है तो टाइम सेकंड में रखिएगा, क्वेश्चन किलोमीटर में है तो टाइम आवर में रखिएगा। ये सब बेसिक है, आपको जानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली। यदि एक निश्चित चाल से d1 दूरी को t1 समय में तथा d2 दूरी को t2 समय में तय किया जाए, तो मतलब एक निश्चित चाल से, मतलब चाल जो है यहाँ पर निश्चित बताया गया है, जो दूरी है d1 दूरी को t1 सेकेंड में यानी 40 किलोमीटर को 5 मिनट में, और d2 दूरी को यानी 60 किलोमीटर को 10 मिनट में तय किया जाए, तो क्या होगा, उसका समय कितना लगेगा। ये चार देखिए आपको क्या दिया रहेगा यहाँ पर ही, डिस्टेंस टाइम, ये फॉर्मूला पे ये बनेगा ट्रिक पे। इस पे हमेशा आप लोगों को 3 चीज़ दिया रहेगा और आपको चौथी चीज़ निकालना है। चलिए दिखाते हैं इसको कैसा करना है बेसिकली। तो आपको जो यहाँ पर ही जो घंटा दिया रहेगा यानी स्पीड दिया रहेगा उसका ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला से आप कर सकते हैं। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की घंटा को 16 घंटा में तय करती है। उसी चाल से सेम चाल रहेगा, स्पीड यहाँ पर ही आपका कांस्टेंट बोल दिया, मतलब कांस्टेंट बोलने का मतलब है कि सेम बोल दिया है। उसी चाल से 480 किलोमीटर की घंटा दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, माने उसका जो स्पीड है वो सेम है। स्पीड देखिएगा यदि सेम है एंड आपको जो समय पूछा है, समय जो इंटरवल चेंज रहेगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है d1। तो आपको समय कितना दूरी तय करेगी, 1440 किलोमीटर, कितना 16 घंटे में। अब पूछा है फिर 480 घंटे कितने में, 480 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेगी। तो देखिए d1/t1 तो यानी जो दूरी है बाई समय, फिर d2/t2 यानी 480 डिवाइडेड बाई t2। तो आपसे समय पूछा है तो यहाँ से देखिए t2 निकल जाएगा, 16 × 480 कीजिए डिवाइडेड बाई 1480 कीजिए, तो 5.1/3 घंटा। तो ये बेसिकली इसका पहला ट्रिक है। जब आपको एक समान चाल दे दिया जाए एंड 2 डिस्टेंस दे दिया जाए कि ये इतने किलोमीटर से जाएगी इतने समय में, तो दूसरी इतनी किलोमीटर जाना है तो उसको समय कितना लगेगा, पहला इसका ट्रिक है। पहला क्वेश्चन की एग्जांपल दे दिया मैंने। दूसरा क्वेश्चन कराना ज़रूरी नहीं है, सेम उदाहरण है उसी का। एक लड़का 1.20 घंटे में 10 किलोमीटर पैदल चलता है, 6 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर आपसे डिस्टेंस पूछा है। पहला देखिए क्या बोला है, 10 किलोमीटर, यानी d1 दिया है 10, t1 दिया है देखिए 1.20 घंटे। तो इसको चेंज करना होगा घंटे को किस में, आवर में, 20 को 20/60 कर दीजिएगा। और दूसरे में क्या दिया, d2 आपसे पूछा है, तो d2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, देखिए 6 हो जाएगा यहाँ पर ही। तो बेसिकली अब इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है, d2 निकालना है। तो क्या यह क्वेश्चन हार्ड है, एकदम इजी क्वेश्चन है। जो आपको ट्रिक बता दिया वो ट्रिक याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हैं। देखिए आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या बताया था कि वहाँ जो चाल थी वो समान थी, यहाँ पर ही समय समान रहेगी। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी, मतलब उसमें जो थी चाल समान थी और इसमें समय समान है। देखिए एक निश्चित समय में d1 दूरी s1 चाल से d2 दूरी s2 चाल से तय की जाए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है d1/s1 d2/s2। तो इसको आप बेसिकली देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पर जो चाल है वो मतलब ये समय यहाँ पर ही समान है, समय दोनों समय इक्वल है। एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर घंटा की चाल से 14 किलोमीटर घंटा की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसे उतना ही समय यदि वह अपनी चाल से 7 किलोमीटर घंटा से बढ़ा दे तो वह
दूरी तय करेगा। तो इसमें आपको घंटा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों में समय जो समान है। तो आपको डायरेक्ट बाई याद क्या रखना है, d1/s1 d2/s2, d1/s1 d2/s2, ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद रखना है। तो d1 देखिए क्या दिया, 56 किलोमीटर, और d1/s1, s1 कितना दिया है, 4 है इतना। d2 क्या दिया है, d2 आपको निकालना है, और s2 दे दिया है 7 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ देखिए क्या बोला है, घंटा से बढ़ा दे, यानी पहली चाल उसकी 14 किलोमीटर थी और उसका चाल बढ़ाना है। 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो फिर आपको बस यहाँ से d2 निकालना है। तो d2 यहाँ देखिए आप कैलकुलेशन करके आराम से निकाल सकते हैं। 21 × 56/14, 14 से 4 बार में जाएगा, 21 4 84। तो ये हो गया इसका सेकेंड टाइप का सवाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल देख के जल्दी आप समझ लीजिएगा। यदि दिए गए समय में 500 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करती है, उतने ही समय में 750 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय की जानी चाहिए। 500 किलोमीटर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी d1 दिया है 500, s1 दिया है 60, और क्या पूछ रहा है, उतने ही समय में 750 किलोमीटर दूरी किस चाल से, यानी 750 यहाँ लिखिए आप, 750 और डिवाइडेड में क्या कर दीजिए, आपको निकालना क्या है, s2। तो आप यहाँ से अब आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर जो आएगा वो आएगा कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी टाइप 4 इसका टाइप 4 देखिए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या है देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि दो समान दूरी x और y चालों से तय की जाती है, तो मतलब दो समान दूरी है वो यदि x एंड y चाल से तय की जाती है, तो उसका जो औसत यानी एवरेज स्पीड पूछता है। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, दो समान दूरी x एंड y है, तो इसका फॉर्मूला है 2xy x + y। तो ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बना भी है। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। एक बस A से B तक दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B से C तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। A से B और B से C तक की दूरी 150 किलोमीटर हो, तो उस बस की औसत चाल क्या है। यहाँ पर ही देखिए दो समान दूरी है, आपको करना क्या है, बस जो स्पीड है मतलब उसको आपको x यहाँ पर ही क्या है, यहाँ पर ही x हो गया आपका 30 एंड y हो गया आपका 20। तो यहाँ पर ही आपको 150 से कुछ लेना देना नहीं है, ये y हो गया, ये x हो गया, तो बस आपको 2xy x + y करना है। यहाँ ये 150 का कोई काम नहीं है, क्योंकि देखिए यह यहाँ क्या बोल रहा है, पहले A से B 30 किलोमीटर में चलता है, B से C जो दूरी तय करती है 20 किलोमीटर, उसको 150 किलोमीटर ही जाना है। तो वो कुछ भी करे लेकिन उसको एक औसत चाल से जाना है, 150 किलोमीटर जाए या 200 किलोमीटर जाए, आपको यहाँ 150 बोल दिया गया है। तो डायरेक्ट आप एवरेज स्पीड ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर किया क्या है, 2x × y x + y, x है ये, y है ये, 30 × 20 30 + 20, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से निकल गया। ये क्वेश्चन देख लीजिए अच्छा से, ये एग्जाम्स में आता भी आपके। नेक्स्ट देखिए उसी पे बेस है। एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक 6 किलोमीटर घंटे की चाल से जाती है, पुनः उसी स्थान पर 8 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस चली आती है। मतलब जितना गई है उतना ही आ रही है। मतलब यहाँ पर भी देखिए डिस्टेंस एक इक्वल कर दिया है आपको, तो आपको क्या माथा खटाना, आपको तो डायरेक्ट औसत चाल निकालना है ना। तो औसत चाल में आपको दो स्पीड चाहिए, दो स्पीड यहाँ पर ही दिया हुआ है। तो कोई भी स्पीड को x × y करिए, 2xy x + y, 2xy x + y। तो आपको यहाँ पर आराम से इसका कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, 6 दूना 12 96 हो गया, और डिवाइड बाई 14 से फिर यहाँ से काटिएगा तो 48/7 आ जाएगा। 6 7 6 इसको फिर फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, और क्या ऐसे भी डायरेक्ट आंसर, जैसे आपका आंसर MCQ में रहे वैसे कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट ट्रिक के पास लेके चलते। नेक्स्ट ट्रिक क्या है, यदि दो असमान दूरी, अब मतलब दूरी असमान है, d1 है d2 है, अलग अलग चालों से क्रमशः स्पीड जो है अलग अलग भी है, डिस्टेंस भी अलग है, स्पीड भी अलग है, तय करती है, तो उसका अब औसत चाल बताना है। मतलब यहाँ पर ही स्पीड भी अलग है एंड जो उसका चाल दूरी भी अलग अलग है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है d1 + d2 x × y, d1 × y
एंड प्लस d2 इंटू एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको बेसिकली याद रखना होगा। यदि आपको जल्दी कोई कैलकुलेशन या दिमाग नहीं लगाना हो, ट्रिक याद रखना हो, तो ये याद रखना ही होगा। चलिए दिखाते हैं इसका कैसे बनता है। एक ट्रेन ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी से सी तक 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की चाल से पूरी करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही थी। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो क्या होगा, मैंने ऊपर क्या आपको बताया, d1 प्लस d2 यानी 60 प्लस 90, दोनों का डिस्टेंस को ये कीजिए, फिर दोनों का स्पीड को इंटू कीजिए उसके साथ। फिर आपका क्या करना है, d1 इंटू वाई यानी 60 इंटू 60, एंड नेक्स्ट क्या करता है d2 प्लस इंटू एक्स, d2 ये है, x ये है, 40 इंटू 90। तो आपको फिर यहाँ पर ही बस सॉल्व करना है, तो ये आपका निकल जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। या फिर आप इसको एक और तरीक़ा से कर सकते हैं, यदि आपको ये ट्रिक याद नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जो एवरेज होता है वो क्या आता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। जो आप कुल दूरी बाई कुल समय, एवरेज जो डिस्टेंस का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ही देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है। पहला देखिए डिस्टेंस है 60 किलोमीटर की दूरी, एंड दूसरा क्या है 90 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पर ही टोटल डिस्टेंस कितना मिला है, 150। ये यहाँ पर ही लिख लीजिए, टोटल डिस्टेंस है, टाइम नहीं है। ये डिस्टेंस ही मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, जो आप लोगों को समय है। टोटल डिस्टेंस ये हो गया। अब आपको टोटल टाइम निकालना है। पहले मैंने क्या बताया था, टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ 60 है, यहाँ पर ही 40 है, तो 60 यानी डिस्टेंस बाई स्पीड कीजिएगा तो एक समय आएगा 2/3, यानी पहले वाले में 2/3 लग रहा है। फिर 90 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 फिर बाई में 60, फिर यहाँ पर कितना लगेगा, सॉरी यहाँ 3/2 होगा, 60 है ऊपर, यहाँ भी कितना होगा 3/2, यानी दोनों में दूरी समय कितना लगा है, 3/2। तो देखिए टोटल दोनों में मैंने आपको बताया 3/2 समय लगा, एंड दोनों का जो टोटल डिस्टेंस था 150 था, ठीक है। 3/2 दोनों का समय लगा 3/2। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस, और ये टोटल टाइम आपको यहाँ लगा। तो देखिए नीचे एलसीएम 2 का लीजिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हटा दीजिए। तो यहाँ पर ही आपको कितना हो गया, यदि आप यहाँ 2 एलसीएम लिए तो कितना हो गया यहाँ पर ही, नीचे ऊपर हो गया 6 से कैसे काटिएगा, 2 से 3 बार में यहाँ कटेगा, और 3 से ऊपर 50 बार में काट सकते हैं। तो इसका समय एक हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बेसिक सबसे आसान है इसका, बेसिक से आप कीजिए। मैं तो बोलूँगा ये क्वेश्चन आपको बेसिक से करना है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम निकाल के। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट को भी आपको बेसिक से मैं करवा के दिखा रहा हूँ। देखिए एक किसान 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है। दूरी एक शहर में जाता है, उसके गांव में 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से वह एक अन्य शहर 5 किलोमीटर की चाल से 10 किलोमीटर दूरी पर पूरी यात्रा का औसत चाल क्या है। मैंने आपको क्या बताया, इसका ट्रिक आप भूल जाइए। ट्रिक याद नहीं है तो क्या करेंगे, ट्रिक हर समय काम नहीं आती है। तो इसका डायरेक्ट जो बेसिक क्या है, बेसिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो गांव से 15 किलोमीटर की दूरी है, 15 एक डिस्टेंस, फिर 5 किलोमीटर की घंटा से 10 किलोमीटर की दूरी, तो एक 10 है एक 15 है। टोटल डिस्टेंस आपका यहाँ पर ही लिखता हूँ 25 हो गया, ठीक है, 25 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, टोटल टाइम। तो पहला देखिए टोटल टाइम में आपको क्या पता रहना चाहिए, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 15 बाई में 10 कर दीजिए, या आपका टाइम निकला कितना 3/2 हो गया। फिर दूसरा में देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस बाई में घंटा स्पीड, तो यहाँ पर 5 होगा, तो यहाँ पर क्या निकला 2 निकला। तो एक समय क्या निकला 3/2 और 1/2, तो इसका कितना आ जाएगा 1.5 + 2 यानी 3.5 आपका आया है, कितना 3.5। टोटल डिस्टेंस कितना है 25, तो 25 और समय कितना लगा, टोटल 3.5 लगा। दोनों के ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3.2 + 2, 1.5 + 2 कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो अब आपको अच्छे से फ्रेश में दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसका डिस्टेंस हो गया 25, एंड टोटल समय आपको मैंने कितना बताया, आपको 3.5 बताया, तो आप इसको 7
7/2 भी कर सकते हैं, 7/2 ही कर दीजिए। 2 ऊपर चल गया तो 50/7 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल रहेगी उसकी। तो आपका आंसर भी देख सकते हैं 50/7, यहाँ भी आपका आंसर आया। वो ट्रिक से किए और मैं आपको बेसिक से समझा दिया, क्योंकि आपको यदि मुझको अच्छे से आता है तो मैं सोचता हूँ कि आपको एक आसान मेथड ही समझाया जाए। नेक्स्ट देखिए, अब इसका टाइप 6 में आते हैं, जल्दी जल्दी करना भी है। यदि दो स्टेशनों के बीच की दूरी डी हो, कितना डी हो, दो रेलगाड़ियों दोनों स्टेशन को एक दूसरे एक्स और वाई चालों से चले तो दोनों मिलने में लगेगा जो समय। जैसे दो स्टेशनों के बीच की दूरी है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। दो रेलगाड़ी दोनों स्टेशनों से 45 किलोमीटर घंटा तथा 35 किलोमीटर घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है, कितने घंटे के बाद वह एक दूसरे को मिलेगी। तो यहाँ पर भी देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ये फॉर्मूला आपको याद रहे चाहे नहीं रहे, ये फॉर्मूला भूल भी सकते हैं। कैसे, देखिए डिस्टेंस आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको क्या निकालने बोल रहा है, समय निकालने बोल रहा है। आपको पता क्या है समय क्या होता है, समय क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस आपको 400 दिया है, स्पीड कैसे निकालना है 45-35। कौन सा स्पीड ले, दो रेल जब एक दूसरे की ओर आती है तो दोनों का स्पीड जो होता है वो ऐड हो जाता है। तो 45 + 35 और ऊपर में आपको क्या दिया है 400। तो देखिए आपका फॉर्मूला भी आ गया जो ऊपर फॉर्मूला है। तो बस ये करना है आपको। अब कैलकुलेशन तो आप उतना तेज़ है ही कि इसको काट दे, वो कैलकुलेशन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर आती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो दोनों ऐड हो जाती है। एंड दो रेलगाड़ी जो एक दूसरे के विपरीत जाएगी तो उसकी स्पीड, तो यहाँ यदि विपरीत रहती तो माइनस होता। यदि एक साथ एक ही तरफ आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है तो स्पीड प्लस होगा। चलिए ये एक कॉन्सेप्ट आपको बताया। सेम एक तो और क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ से यदि आए तो आप क्वेश्चन को कर सकें। दो स्थानों के बीच की दूरी 148 किलोमीटर है, तो दूरी आपको पता चल गया, ठीक है। अब आपको क्या है, दोनों स्थानों एक दूसरे से 35 किलोमीटर 140 किलोमीटर घंटा से चलती है, तो कितने घंटों के बाद एक दूसरे से मिलेगी मतलब एक दूसरे के तरफ ही आ रही है। आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि एक दूसरे के तरफ आ रही है। जब वो बोल रही है आपको कि एक दूसरे से मिलेगी तो आप अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाइएगा, वो आपसे मिलने आएगी, तभी होगा ना, तभी ना होगा आप उसको आपसे भेंट, नहीं तो नहीं होगा भेंट। ये कॉमन सेंस आपको मैंने बताई कि ये आपको याद रहेगा, मुझे भी पता है। आपको यदि मिलना है अपने गर्लफ्रेंड से, वो अपने घर से आएगी, देन आप अपने घर से जाइएगा, पर मत जाइएगा कोरोना के चलते, ठीक है। कोरोना के चलते किसी से मिलना नहीं है, तो एक दूसरे से वैसे ही आप मिल सकते हैं। तो दोनों का स्पीड जो होगा इंक्रीज़ होगा, तभी ना आप जल्दी जा पाइएगा। यदि वो वहीं रुक जाए, आप जाइएगा तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, एंड वो भी आए आप भी आए, तो मतलब जल्दी मिलिएगा। तो जल्दी मिलिएगा मतलब दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का स्पीड जुड़ गया है। बस बेसिक यही कॉन्सेप्ट है, एकदम मतलब नेचुरली समझिए, एकदम कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है आपको। ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि आप गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे मिलने आ रही है, तो दोनों का समय कम लग जाएगा, क्योंकि स्पीड वहाँ पर ही क्या हो रहा है, स्पीड दोनों का ऐड हो रहा है। ये एक कॉन्सेप्चुअल है, नहीं आपको मैथ से नहीं समझना तो आप ऐसे समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो है आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, बड़े बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं। यदि एक्स चाल से चलने पर आदमी गत स्थान पर t1 मिनट पहले y चाल से चलने पर t2 मिनट बाद पहुँचे, तो उस स्थान की दूरी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो इसका फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। डायरेक्ट मैं फॉर्मूले के बाद बताता हूँ। x × y × t1 + t2 डिवाइडेड बाई x और y में जो डिफरेंस होगा इंटू 60। तो यहाँ पर ही एक बात याद रखिए, एक पहले पहुँचती है, एक बाद में पहुँचती है, ठीक है। तब आपको ऊपर में जो नीचे में है अंतर करना है x - y, ठीक है। ये आपको याद रहे। टाइम t1 + t2 करना है, एक पहले एक बाद में पहुँचे। दोनों पहले यदि दोनों बाद में पहुँचती है जैसे, लेकिन जब दोनों t1 तथा t2 मिनट पहले तथा दोनों चाल t1 तथा t2 मिनट बाद पहुँचे तो दोनों का अंतर होगा। यहाँ देखिए माइनस होगा, यहाँ पर ही प्लस होगा। ये दोनों का फंडा आपको समझना है। नीचे में हमेशा अंतर होगा, x एंड y में अंतर इंटू 60। इसको मैं आपको अब कॉन्सेप्ट नहीं क्वेश्चन से समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन आपको क्लियर करेगा। देखिए अच्छे से जूम करके आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए जूम कर दिया। देखिए जब एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे शहर को जाती है तब 40 मिनट बाद पहुँचती है, लेकिन जब 50 किलोमीटर घंटा से चलती है तो 5 मिनट पहले पहुँच जाती है।
दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। मतलब जब 40 किलोमीटर की घंटा से पहुंचती है, 40 किलोमीटर की स्पीड से पहुंचेगी तो 10 मिनट लेट होता है। एंड यदि 50 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दे तो 5 मिनट पहले ही अपने समय से पहुंच जाएगी। तो इसमें आपको करना क्या है, x इंटू या वाई, मतलब दोनों के जो स्पीड है उसको इंटू कीजिए एंड दोनों का जो समय है पहले बाद में दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए फॉर्मूला के हिसाब से एंड दोनों का जो नीचे स्पीड है उसको डिफरेंस कर दीजिए, यानी दोनों का स्पीड को घटा दीजिए, इंटू 60 कर दीजिए। तो ये बेसिकली आपको यहाँ से डायरेक्ट वो जो मैंने फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला था, x इंटू वाई T1 प्लस T2 ये फार्मूला था ना, x माइनस वाई इंटू 60। ये फार्मूला मैंने भी याद करके रखा है क्योंकि एग्जाम्स में मुझे भी काम आता है। तो ये फार्मूला बेसिकली बहुत आसान कर देता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेम है, इसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा। एक लड़का जब 20 किलोमीटर की घंटा की चाल से चलता है तो एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब 30 किलोमीटर की घंटा की चाल से चलता है तो 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है, इसमें दोनों में पहले ही पहुंच जा रहा है, मतलब कोई में बाद में नहीं, दोनों में पहले पहुंच जा रहा है। तो यदि दोनों में पहले पहुंच जाएगा तो यहाँ पर ही टाइम का जो होगा डिफरेंस होगा। यदि इसमें एक बाद में पहुँचता, एक में पहले पहुँचता तो यहाँ पर ही प्लस हो जाता, पर इसमें क्या पहुँचा है, दोनों में पहले पहुँच गया है। एंड नीचे तो स्पीड का जो होता है वो डिफरेंस ही होता है, और ऊपर क्या होता है, स्पीड का इंटू होता है 20 इंटू 30। यहाँ पर इस समय का डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि दोनों पहले पहुँच रहा। ये 60 तो फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। फिर आपको बेसिक कैलकुलेशन 20 इंटू 30 इंटू 6, यहाँ से देखिए 6 से 10, 10 इंटू 10 100, 600/100 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आपको दो कॉन्सेप्ट समझ में आया। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला एक बार और आपको बताते हैं, x इंटू वाई पहली बात। ठीक है, यदि जो एक पहले एक बाद में पहुँचे तो T1 प्लस T2 बाई में x माइनस वाई। x जो है, y क्या है, ये दोनों स्पीड है। T1 इंटू T2 क्या है, T1 प्लस T2 ये समय है, इंटू 60। यदि एक पहले पहुंचती है एक बाद में पहुंचती है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। यदि दोनों पहले या दोनों बाद में पहुंचेगी, मतलब दोनों का जो पहले या बाद में पहुंचेगी तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, कॉपी में लिख लीजिए। ये दो क्वेश्चंस है, इसका जो उदाहरण है मैंने दे दिया। एक और सवाल को आपको यहाँ से समझा देता हूँ। देखिए 3 एग्जाम्पल्स इसीलिए करवा रहा हूँ। एक छात्र जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो 6 मिनट देर से पहुँचता है। ठीक है, पहले 5 किलोमीटर की स्पीड से चलता था, अब उस सियाने ने क्या किया कि 3 किलोमीटर और देरी से स्पीड कम कर दिया। मतलब उसको पढ़ने का मन ही नहीं है, इसलिए वो स्पीड कम कर दिया, तो और देरी से पहुंचना चाहता है, तो उसको 16 मिनट की देरी हो गई। दोनों केसों में वो लेट ही हुआ। यदि वो 5 किलोमीटर की स्पीड से भी चलता तो वो 6 मिनट लेट ही था। एंड और सलाह उसने क्या किया कि और 3 किलोमीटर की स्पीड कम कर दिया। तो वो क्या करना चाहता है, वो पढ़ने नहीं जा रहा, वो मतलब देरी से जाके क्या करना चाहता है। एक होता नहीं है क्लास टीचर, बहुत ये है भाई, ये क्लास टीचर के क्लास को थोड़ा देरी से अटेंड करेंगे, बंदा वैसा ही है। हम लोग भी किए हैं, ऐसा बात नहीं है, आप भी किए होंगे। तो यही आप यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए। जब वो दोनों मतलब देरी होता है, दोनों समय में वो लेट ही पहुँचता है, तो आप डिफरेंस कर दीजिए। उसका जो टाइम है 16 - 6, दोनों का टाइम का अंतर कर दीजिए, स्पीड को इंटू कर दीजिए, डिवाइड बाई स्पीड का डिफरेंस कर दीजिए, इंटू 60 कर दीजिए। फॉर्मूला इतना ईजी है, x इंटू वाई T1 प्लस T2 हो जाएगा। यदि एक बार पहले पहुंचता है एक बार बाद में, यदि दोनों बाद में या दोनों पहले पहुंचेगा तो नेगेटिव लगाइएगा, प्लस माइनस जो आपको बता दिया। फिर यहाँ पर डिफरेंस कीजिएगा इंटू 60। देखिए मैंने ऊपर एक बार भी फार्मूला नहीं देखा और पूरा फार्मूला आपको लिख दिया क्योंकि मुझको भी याद है। नेक्स्ट चलिए, ये आपको अच्छे से उदाहरण देकर समझा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई आदमी x चाल से भागे तथा t समय के बाद उसे y चाल से पीछा किया जाए तो उसे पकड़ने में लगा समय। x चाल से भागेगी तो x इंटू समय जो आप कर दीजिएगा तो आपका डिस्टेंस निकलेगा, और y चाल से पीछा किया जाए तो उसे पकड़ने में समय कितना लगेगा, तो y माइनस x कर दीजिएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल है। एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोर का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा किया जा रहा है। बेचारा का पीछा किया जा रहा है, 3 बजे उसका पीछा किया जा रहा है, तो वो कब पकड़ाएगा, बेसिकली यही क्वेश्चन होगा। 3 बजे उसका पीछा किया जा रहा है और 60 किलोमीटर की घंटा से किया जाता है, तो कितने घंटे बाद वह पकड़ा जाएगा। तो वो जो कि 3 घंटे तक तो वो भागता रहा चोर, कितना 60 की स्पीड से। ठीक है, 60 की स्पीड से 3 घंटा भागा तो वो पहुंच गया 180, डिस्टेंस उसका 180 हो गया। 60 इंटू 3
और उसके अब पीछे किया जा रहा है 80 से, तो और उसका जो स्पीड है वो घटा दीजिए 60, यानी 9 घंटे में वो पकड़ा जाएगा। 9 घंटे में पकड़ा जाएगा, मतलब अभी और 9 घंटा लगेगा। नेक्स्ट है, वहाँ से एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक खरगोश एक कुत्ता को 500 किलोमीटर की दूरी पर है। खरगोश कुत्ता को देखकर 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से भागता है तथा कुत्ता 120 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसे खदेड़ता है, तो खरगोश कितने समय के बाद पकड़ा जाएगा? दूरी कितनी है? 500 है। ये जो पकड़ने वाला है उसका स्पीड 120 है, जो भागने वाला है उसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से आपका 25 मिनट आंसर निकल जाएगा। फॉर्मूला जो बता रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। टाइप 9 का ट्रिक बता दे रहा हूँ। इसका क्या, यदि कोई व्यक्ति अपने वास्तविक चाल से m/n चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर t समय देर या पहले पहुँचे तो वही पहुँचने में लगा वास्तविक समय। मतलब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। फॉर्मूला क्या है, m और n में अंतर जो डिफरेंस होगा इनटू समय। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, एक आदमी वास्तविक जो चाल है उसे 3/5 से चलकर 40 मीटर देर से अपना कार्यालय पहुंचता है। वो वास्तविक चाल से चलेगा तो कितना समय पहुंचता है? मतलब वास्तविक जो चाल है उससे 3/5 से चलता है, ठीक है। जैसे वास्तविक चाल हम यहाँ पर ही क्या लिख सकते हैं, समझिए उसका वास्तविक चाल 5 है, ठीक है, और वो 3/5 से चलता है। 3/5 तो यानी मतलब वो 3 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, और उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसका वास्तविक है 5, वो चलता है 3, तो ये दोनों को घटाना है नीचे में। ऊपर में क्या करना है, देखिए घटाना है। ऊपर में वास्तविक चाल 3 है, नीचे में घटा दीजिए 5 - 3 इंटू क्या करना है, समय करना है। समय क्या है, इंटू 40, तो ये हो गया बेसिकली 40। तो उसको कितना समय लगेगा, तो 40 मिनट समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक छात्र अपनी वास्तविक चाल से 7/6 चाल से चलकर 26 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसका वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा? तो देखिए आपके 7/6 चाल से चलता है, यानी समझिए वो 6 किलोमीटर से चलता होगा वास्तविक समय, तो वह 7 ये आ गया। तो उसका जो वास्तविक है वो कितना है, 7 है, पर वो 7 - 6 से चलता है। नीचे जो है दोनों का स्पीड का जो चाल का उसका डिफरेंस करना है आपको, इंटू 26 करना है, तो 26 × 7 जो होता है 182 मिनट हो गया। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का मैंने सारा जो ट्रिक्स था, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था उसको करा दिया हूँ, एंड जो ट्रिक्स बताया उसको कॉपी में लिख ले। देन आपके पास जो भी RS अग्रवाल बुक दिया है वहाँ से अब आप प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका जो पार्ट्स है बाकी पार्ट्स भी करवाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तभी बताइएगा, यदि आपको समझ में ना आए तो छोड़ दीजिएगा। मैं मैथ्स का क्लास नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आपको यदि पसंद आया हो तो बता दीजिएगा, तो आगे का जो क्लासेस है मैं करवा दूंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।